इस नव प्रभात यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, सतगुरु साहब की महिमा का वर्णन करना बड़ा मुश्किल है। जितना भी सतगुरु के बारे में आप विवेक करोगे, विचार करोगे, तो पता चलता है कि बिना सतगुरु के तो भव सागर को पार किया ही नहीं जा सकता। भव सागर अगर पार करना है तो सतगुरु की दया चाहिए। भगवान अगर रूठ जाए तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन गुरु नहीं रूठना चाहिए। हरि रूठे गुरु ठोर है, गुरु रूठे नहीं अब ठोर। तो भगवान अगर रूठ जाए तो ठीक है, लेकिन गुरु प्रसन्न रहना चाहिए। जिसका गुरु जीवन में प्रसन्न रहता है वह सदा आनंद करता है और भव सागर से पार होके उस अमरपुर पहुंच जाता है जहां पहुंचने की सभी इच्छा रखते हैं। हंसा चलो अमरपुर देसा। साहब कह रहे हैं कि हे हंसा, हे जीव, तू अमरपुर चल। क्या रखा इस देश में जहां जरा मरण का चक्कर है, जहां आने जाने का चक्र चलता रहता है, जीवन मरण चलता रहता, आवागमन का चक्र चलता रहता है। तो इसको छोड़ और अमरपुर चल, क्योंकि वहां पर सब अमर हो जाते हैं। सबको वो फल मिलता है जो अमर कर देता है। तो संतो चलो अमरपुर देसा, छोड़ो कपट मान चतुराई, मान लेहु उपदेशा। छोड़ो काम क्रोध अरु माया, छोड़ो देश कलेसा। संतो हे हंसा चलो अमरपुर देश। कितना सुंदर संदेश देते हैं सदगुरु साहब कि भाई अमरपुर जाए बगैर निर्धारण नहीं है। इन चीज़ों को छोड़ो। काम क्रोध लोभ मोह माया, ये तो सब संसार की चीज़ें हैं और परमात्मा संसार से बाहर विचरण करता है, अधर में रहता है। अधर कटोरी प्रेम की अधर दर्शन होए, काया से बाहर लखे गुरु कहावे सोए। तो गुरु कौन है? जो शब्द को पा लेता है वही तो गुरु कहलाने का हकदार होता है। तो ममता मेट चलो सुख सागर, काल गहे ना केसा। यानी ममता मोह, कहत कबीर सुनो वही साधु, जगत पीठ दे भागरी मोहि सुरत सुराग। मोरी सुरत सुहागिन जागरी। तो ममता को मेट करके सुख के सागर में चलो, वहां पर काल तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। तीन देव पहुंचे नहीं ताहें, ना नारद ना शेषा। तीनों देव वहां नहीं पहुंच सकते हैं, क्योंकि ये तो तीन लोगों के, और परमात्मा तीन लोगों से बाहर निवास करता है। सार शब्द परमात्मा अधर में रहता है। करम भ्रम तह पार न पावे, ना वह नार नरेसा। करम भ्रम तह पार न पावे, यानी इनकी कोई पार ही नहीं है। ये कुछ नहीं कर सकते हैं। करम और भ्रम, ना वहां पर कोई औरत है, ना वहां पर कोई राजा है। जो कुछ हो आप ही आप हो। तो उस अमरपुर देश चलो। गुरुगम गहो शब्द के करनी, छोड़ो उन्मत बहु भेषा। ये विभिन्न प्रकार के वेशों को बनाना छोड़ो और गुरु के पद को पकड़ लो। गुरु चरणों में समा जाओ और गुरु का जो मार्ग है उस पर चल पड़ो तो सफलता मिल जाएगी। तो ये गुरु की दया बहुत बड़ी दया है कि सार शब्द तुम गह के राखो। सार शब्द सत्य, यही तो है परम पिता परमात्मा। तो इसको गह के राखो। सार शब्द तुम गह के राखो, मानो वचन गुरु केरा। ये गुरु का वचन है, इसको मान लो कि सार शब्द के बगैर आवागमन से मुक्ति नहीं हो सकती। कहें कबीर सुनो भी साधु, छूट है जम का देसा। और यदि आपने इतना कर लिया तो ये जम का देश छूट जाएगा। जम मन काल, यही तो सब कुछ गड़बड़ कर रहा है। माया का खेल ये कर रहा है। दुनिया में फंसा इसने रखा है। जितने भी विषय विकार हैं उसमें उलझा रखा किसने? मन ने।
तो जहाँ पर काल ही नहीं होगा, परमात्मा ही होगा, और जहाँ पर आप मुक्त हो जाओगे आवागमन के चक्र से, तो ये गुरु की कृपा पर निर्भर करता है। तो गुरु की दया अगर रहेगी दास पर, तो सुख निरंतर मिलेंगे, सतगुरु की दया मिलेगी, ऐसा मेरा मानना है। साहेब बंदगी साहेब।